माता वैष्णो देवी की जय, बाबा भैरवनाथ की जय, हादवा माता की जय। मेरे बड़े बुजुर्गों, आपको प्रणाम। माताओं, बहनों, भाइयों, आपको प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आपको प्रणाम। यह यशोधन ज्ञान सागर आपका स्वागत करता है। आज एक बहुत ही पौराणिक, बहुत ही रोचक कथा आपके सामने में लाया हूँ, जिसको आप सुनेंगे तो बहुत ही आपको आनंद आएगा। कथा इस प्रकार है कि गुरु महाराज ने कुम्हार को किस तरीके से रास्ता और मार्ग बताया लक्ष्मी नारायण भगवान का। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखिए, पौराणिक कथा का सार इस प्रकार है कि गुरु महाराज ने कैसे कुम्हार की किस्मत बदली। यहां से शुरू करते हैं। पुराणों में लिखा है, किताबों में, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक कुम्हार था जो मटके बनाने का काम करता था। मटके बनाते बनाते उसका रोज का काम यह था कि प्रातःकाल स्नान करने जाना सरोवर पे, वहाँ से आना, तो बीच में गुरुजी का आश्रम पड़ता था। आश्रम में वो कुम्हार आता, गुरुजी को प्रणाम करता और गुरुजी से आशीर्वाद लेता। तो गुरुजी उसको आशीर्वाद क्या देते कि जाना लक्ष्मी नारायण भगवान के वहाँ जाकर के धोख लगा करके अपना काम शुरू करना। यह नित्य का काम शुरू हो गया कुम्हार का। रोज आना, सरोवर पे जाना, स्नान करना, गुरु महाराज के चरणों में धोख देना, गुरु महाराज का कहना लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के प्रभु से प्रार्थना करना, फिर अपने काम पर जाना। यह नित्य कर्म वो कुम्हार करने लगा। धीरे 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 समय बीतता गया। एक दिन कुम्हार मटके बना रहा था। मटके बनाते बनाते मटके में एक कंकल आ गया। जैसे ही उस कुम्हार ने वो कंकल निकाल करके और सामने फेंका, तो वह कंकल चिड़िया के जाके लगा और चिड़िया वहीं मर गई। कुम्हार का दिमाग एकदम विचलित हो गया। कुम्हार आश्चर्यचकित हो गया कि मेरे एक कंकल से चिड़िया मर सकती है, तो मुझे मटके बनाने की कहाँ जरूरत है। कुम्हार उठा, घर गया, काम वाम सब छोड़ के, और पत्नी को बोला, भैया मैं बहुत निशानेबाज हूँ, मेरी मटके बनाने से कोई मतलब नहीं है मेरा। पत्नी ने कहा फिर क्या करना, कि बस चलो सामान वामान ले लो अपना और यहाँ से निकलो। तो कुम्हार ने अपने गधे पर अपना घर का सामान जो छोटा मोटा था वो लेकर के, और पास में एक राजमहल था, राजा साहब की प्रजा वहाँ रहती थी, राजा वहाँ रहते थे। पास में एक राजा का गांव था। वहाँ वह उस राजा के महल में, गांव के बाहर उसने अपने डेरे लगा दिए और गांव में अनाउंस करवा दिया कि एक बहुत ही चमत्कारी निशानेबाज यहाँ आपके गांव में, आपके इलाके में आया है। जिस किसी को भी कोई काम हो तो वह कुम्हार का काम वो कुम्हार कर देगा। इस तरीके से उस कुम्हार ने डिंडोरी पिटवा दी पूरे गांव में। तो वहाँ जो गुप्तचर थे, वो गुप्तचर राजा के पास गए और बोले कि कुम्हार आया है और उसने ये गांव में डिंडोरी पिटवा दी है। तो राजा ने कहा कि अच्छा, ऐसा निशानेबाज है, तुम लोग भी जो है ऐसा निशाना नहीं लगा सकते हो, ये कुम्हार ऐसा निशाना कैसे लगा सकता, बुला के लाओ। सेना के, राजा के जो सैनिक थे, वह
उस कुम्हार को लेकर के राजा के पास जाते हैं। राजा पूछता है, भैया तुम कैसे निशाना लगाते हो और कैसे तुम काम करोगे, हमको तुम पर क्या भरोसा। तो कुम्हार ने बोला कि आप काम बताओ और मुझसे बात करो। तो राजा ने कहा कि हम यहाँ गांव में, हमारे गांव के बाहर रात के समय 8 बजे बाद हमारे सब प्रजा जो हमारी सो जाती है, सब किवाड़ लग जाते हैं और उस शेर से हम बहुत ज़्यादा, हमारा गांव परेशान है। तो कुम्हार ने कहा, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, आप कहोगे तो आपको सवेरे शेर को ला करके पकड़ करके आपके सामने बता दूंगा, ये शेर आपका जो गांव में परेशान कर रहा है गांव वालों को। तो राजा ने बड़ा अचंभा किया कि हाँ बात तो सही है, तो ठीक है, तो आधा राज्य तुमको मैं दे दूंगा। राजा ने ये शर्त रख दी। कुमार गया घर जाके घरवाली से क्या बोलता है ये सुनो आप। घरवाली से बोलता है कुम्हार कि शेर से कैसे लड़ना और शेर को पकड़ के कैसे लाऊं, अपन तो यहाँ से रात को बढ़ लो। राजा ने तो बोल दिया कि शेर को पकड़ के लाओगे तो आधा राज दिला देंगे और नहीं लाओगे तो फांसी पे लटकवा देंगे। और ये बहुत बड़ी विचित्र बात हो गई। राजा ने कहा, यह बात उस कुम्हार की पत्नी को सुनाई। कुम्हार की पत्नी और कुम्हार दोनों चिंतित हो गए और दोनों ने मिलकर के और प्लान बनाया कि ठीक है, अपना जो गधा है उस गधा को अपन रात को लाद करके और अपन चले जाएंगे। तो ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब इन्होंने ये प्लान बनाया, गधा तो इन्होंने छोड़ दिया था, और अब होता क्या है उस गधे को कि रात को जैसे 9-10 बजती है और बरसात चालू हो जाती है। अब गधे को जो छोड़ा था वह गधा एक 80 साल की बुढ़िया के घर के पीछे वो गधा पानी से अपनी जान बचा करके खड़ा था। अब जब वो गधा अपनी जान बचाने के लिए पीछे खड़ा था और 80 साल की बुढ़िया उस मकान के अंदर बैठी क्या कह रही थी ये सुनिए आप, कि हे भगवान, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। क्या बोलती है वो कि हे भगवान, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, और ये पानी जो टपकता है इस टपकने से मैं ज़्यादा डरती हूँ। क्या बोलती है वो बुढ़िया कि मैं किसी से नहीं डरती हूँ, लेकिन ये जो पानी टपकता है इस टपुकड़िए से ज़्यादा डरती हूँ। वो गधा तो वहाँ था नहीं, वहाँ शेर आकर के अपनी जान बचा रहा था। गधा तो वहाँ से चला गया था और शेर वहाँ जाकर के खड़ा हो गया उस मकान के पीछे। गधा वहाँ से निकल लिया, जब शेर आया तो गधा वहाँ से चला गया और यह शेर खड़ा पानी से अपनी जान बचा रहा। और 80 साल की जो बुढ़िया है वो बोलती है कि मैं इस टपुकड़िए से ज़्यादा डरती हूँ, पानी से या किसी बात से। न शेर से डरती हूँ, न जानवर से डरती हूँ, न आदमी से, न चोर से, न किसी से नहीं डरती हूँ। मैं तो सिर्फ डरती हूँ तो इस पानी के टपुकड़िए से डरती हूँ। शेर चिंतित कि ये 80 साल की बुढ़िया इस मेरे से नहीं डरती और इस टपुकड़िए से डरती है, तो ये टपुकड़िया क्या भला है, ये ऐसी क्या चीज़ है टपुकड़िया जो इससे डरती है। अब क्या होता है ये सुनो आप। इधर कुम्हार 2 बजती है रात को, तो अपने गधे को ढूंढने के लिए कुम्हार निकलता है। तो जब कुम्हार निकलता है तो
ढूंढते 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 गधा तो उसको मिलता नहीं है। और वो बुढ़िया के जो पीछे जाता है तो वो शेर वहाँ खड़ा है। तो अब वो शेर क्या सोचता है कि ये आ गया टपू बुढ़िया। शेर की ये दिमाग में बात बैठ गई। और इधर कुम्हार क्या सोचता है कि क्यों रे, तू यहाँ क्यों खड़ा, चल मेरे साथ, अपने को चलना है। तो उस कुम्हार ने उस शेर का कान पकड़ लिया। रात का समय था और शेर समझ रहा है कि यही टपुकड़िया है। तो शेर अपने आप वो कान जब कुम्हार ने पकड़ा तो शेर बिल्कुल दुबक करके कुम्हार के साथ साथ अपने कुम्हार के घर पे चला गया। और जहाँ कुम्हार का जो कमरा था, छोटा कुठरिया, उसमें उस कुम्हार ने उस शेर को अंदर कर दिया और उसके एक लात और दी और बाहर से सांकल लगा दी। कुम्हार ने कहा कि ठीक है, सवेरे 4 बजे अपन इस गधे पे सामान अपना लाद के तो चल चलेंगे। अब होता क्या है कि कुम्हार भी थका हुआ था, वो भी सो गया। शेर समझा कि भारी टपुकड़िया आया है, तो शेर भी अंदर कमरे में आराम से बंद। कुम्हार को नींद लग गई, सवेरे 8 बज गई। तो राजा के सैनिक आए, उन्होंने कहा कि भाई कुम्हार, तुम शेर वेर पकड़ के लाए कि नहीं लाए, जरा बताओ। तो कुम्हार ने कहा कि भैया शेर वेर तो कुछ लाया नहीं हूँ, देख लो कि वो मैं रात में गया था तो मेरा गधा पकड़ के लाया हूँ, तो उसको देख लो तुम। जैसे ही उन सैनिकों ने किवाड़ खोले तो शेर लपका। जैसे ही शेर लपका तो कुम्हार ने, उन सैनिकों ने कुम्हार से कहा कि ये तो शेर है, तुम गधे की बात कर रहे हो। तो कुम्हार ने बाजी पलट दी। कुम्हार ने कहा कि जब भी तो मैंने तुमको कहा कि तुम जा कर के देखो, मैं गधा रात को ले आया था। इस तरीके से बाजी पलट दी कुम्हार ने। और इन्होंने जो राजा के सैनिक है, इन्होंने जाकर के राजा को बता दिया कि राजा साहब, वो तो शेर को पकड़ के ले आया और उसको कुठड़िया में बंद कर रखा है उसने। तो राजा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, राजा स्वयं देखने आया। तो राजा ने देखा तो हकीकत बात सही है कि अंदर शेर बंद था। राजा ने कुम्हार को अपना आधा राजपाट जीवन के अनुसार दे दिया और कुम्हार की किस्मत चमक गई। गुरुदेव के आशीर्वाद से कुम्हार की किस्मत चमक गई और कुम्हार एकदम मस्त आनंद में हो गया। और उसका भाग्य ही गुरुदेव की कृपा से, लक्ष्मी नारायण की कृपा से उसका भाग्य बदल गया। अब मैं आपसे यह कहता हूँ कि आप अपने इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं और अपने इष्ट मित्रों को यह वीडियो आगे तक पहुंचाएं। लाइक करें, शेयर करें। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जिस प्रकार से कुम्हार का भाग्य भगवान लक्ष्मी नारायण ने बदला, ऐसा आपका और हमारा भाग्य भी भगवान लक्ष्मी नारायण बदल देवे। माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। मैं